बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई लगातार अलग अलग स्तरों पर जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस केस को लेकर कई तरह की नई नई थ्योरी देखने को मिल रही हैं। इस बीच अब केस में एक नया एंगल सामने आया है, जिसमें बताया गया कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का ड्रग पेडलर्स के साथ संपर्क था। इसलिए अब इस मामले में सीबीआई और ईडी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को भी जोड़ा गया है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सुशांत सिंह केस में जब मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की थी तो एंगल नेपोटिज्म की तरफ जा रहा था, जिसे लेकर तमाम बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर्स से पूछताछ हुई। लेकिन इसके बाद केस ने कई तरह के मोड़ लेना शुरू किया और सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार से लेकर मुंबई तक खूब राजनीतिक हंगामा हुआ, लेकिन आखिरकार केस सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद से सीबीआई लगातार इस मामले में एक एक शख्स से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी पहले से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी हुई है। अब ड्रग सप्लाई की बात सामने आने पर एनसीबी ने भी इस मामले में हाथ डाला है और केस दर्ज किया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि रिया चक्रवर्ती का वाकई में किसी ड्रग पेडलर के साथ संपर्क था या नहीं, या फिर सिर्फ शक के आधार पर ही केस दर्ज किया गया है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में अब तक इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और रिया चक्रवर्ती पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने भी इस ड्रग्स वाले एंगल को हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि सुशांत को जो दवाएं बताई गई थी, उनके अलावा भी उन्हें अन्य ड्रग्स दिए जाने का शक है और ड्रग्स के ओवरडोज के चलते ही शायद उनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हो। अब सीबीआई ने इस मामले में पूरी जानकारी मुंबई पुलिस से ले ली है। साथ ही सुशांत सिंह के कमरे, उनके जरूरी सामान आदि को भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया है। सीबीआई ने बुधवार को मुंबई के 2 बड़े पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनसे घंटों तक पूछताछ हुई थी। इसके अलावा सुशांत के कुक, वॉचमैन और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन किया है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा है कि इस मामले को लेकर फिलहाल अपने मन से कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई के हाथों में केस है, तो एक बार पूरी जांच हो जाए, उसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। जब तक खुद सीबीआई कुछ नहीं कहती, अटकलें लगाना ठीक नहीं है।